पिछले 5 सालों तक और हमारी जो योजना है और इस बार 75 पार करेंगे। और इस बार और कांग्रेस भाजपा चाहे कितना भी मिलकर साठगांठ कर एक साथ चुनाव क्षेत्र की जनता को लूटा है। और आज दुर्ग जिला विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा अपने दल बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। तत्पश्चात विधानसभा प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे को निशाना साधने के साथ ही एक दूसरे को आरोप लगाते दिखाई दिए। साथ ही अपनी अपनी जीत को लेकर बचे हुए विकास कार्यों एवं नई नई योजनाएं उपलब्ध कराने और अपनी पार्टी के गुणगान करते हुए दिखाई दिए। भरपूर सहयोग मिला। दुर्ग ग्रामीण के सभी साथियों का, जनता का उन्होंने भरपूर प्यार दिया। दुर्ग ग्रामीण इस बार परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है और कांग्रेस भाजपा चाहे कितना भी मिलकर साठगांठ कर एक साथ चुनाव लड़ने का प्रयास करे, लेकिन इस बार जनता आम आदमी पार्टी को दुर्ग ग्रामीण से चुनने को तैयार बैठी हुई है। इस आज के नामांकन से पहले हमारे जो दुर्ग ग्रामीण के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहाँ की जनता ने जो हमें सहयोग दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये इस बात का प्रमाण है कि इस बार दुर्ग ग्रामीण में परिवर्तन निश्चित। आम आदमी पार्टी ने 9 गारंटियाँ छत्तीसगढ़ के लिए जारी की है और आने वाले समय में शीघ्र ही आप जनता के बीच दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कुछ खास किया जाना है। जो काम सारे अधूरे हैं, जनहित में जो कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, वो सारे कार्य बहुत ही जल्द घोषणा पत्र या फिर हमारे आम आदमी पार्टी में घोषणा पत्र नहीं, हम लोग गारंटी पत्र जारी करते हैं। गारंटी पत्र के रूप में शीघ्र ही जारी हो जाएगा। दिल्ली पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ के बाद जी बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काम किया, जनता ने काफ़ी आम आदमी पार्टी के कार्यों को पसंद किया है, उसी तर्ज पे इस बार छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अब तक छत्तीसगढ़ में 45 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं जिन्हें पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत ही बेहतरीन कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। कभी किसी के कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों की बुराई करके नहीं, हम जनता के हित में, जनता के मुद्दों को लेकर बात करते हैं और जनहित में जो उचित है उस बात को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं और जनता में काफ़ी पसंद कर रही है। कि आत्मानंद स्कूल एकमात्र ढकोसला था। आप एक ऐसा गरीब का बच्चा बता दीजिए जिसने आत्मानंद स्कूल में बड़ी सहजता से एडमिशन ले लिया हो। आपको हाल ही में पता होगा पीएससी के छात्रों की जो नियुक्ति हुई थी, इसमें किसी भी गरीब के बच्चे का पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, विधायक के बच्चे उसमें सिलेक्ट होकर आए। ये इनकी शिक्षा नीति है। तो फिर इस तरह की शिक्षा नीति अगर दिल्ली से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के आत्मानंद के नाम पर गरीबों को ठगा, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 63 का हमने जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से नामांकन फॉर्म निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया है और हमने इस बार क्षेत्रीय मुद्दों पे क्षेत्रीय अस्मिता को बचाए रखने के लिए क्षेत्रीय दल जोगी जनता कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता को उनके मूल अधिकारों, मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करने के प्रयास कर रहे हैं। इन राजनीतिक दल जो किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, पुरुषों के नाम पे जिस प्रकार लूटने की प्रयास और प्रलोभन देने की प्रयास क्षेत्र की जनता से छत्तीसगढ़ की जनता को कर रही है, उनकी वास्तविकता हम बताएंगे कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किस प्रकार क्षेत्र की जनता को लूटा है। और हमारी रणनीति रहेगी कि हम जो क्षेत्रीय विनाश हुआ है, सड़क का निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं देना, फसल बीमा का मुआवजा नहीं देना, आवास, गरीबों को आवास नहीं देना, पेंशन नहीं देना, साथ ही युवाओं को नौकरी के नाम पे बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देना, ऐसे तमाम मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज सामूहिक रूप से पूरा दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी आज सामूहिक रूप से आज नामांकन भरने का तय किए गए थे। उसी के तहत आज हम लोग भी सब नामांकन भरे और नामांकन भरने के बाद सब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और इस सरकार की जो नाकामी है, ये जो घोषणा पत्र में जो बोल के जो काम पूरा नहीं किए छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोग जो छले 5 सालों तक, और हमारी जो योजना है, हमारे जो सोच, जो विचार है, उसको हम जनता के बीच में जाएंगे और वर्तमान जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने मंत्री जी है ना, तो उनका आप कैसे चुनौती से सामना करेंगे और जो तेली समाज है उनको आप कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे? मैं 30 सालों से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में उठना बैठना है, दुख सुख के साथी हैं, धूप है, छाँव है, चाहे कुछ भी रहे, हर वक्त हर समय हम साथ में काम करके एक साथ मिलकर क्षेत्र का कैसा विकास होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, क्षेत्र के जनता के साथ
उठ बैठ के हम लोग उस विषय पे काम करते हैं। और 15 साल हमारे जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय उस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। और वर्तमान में 5 साल में कांग्रेस ने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा के हिसाब से कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। आप जब क्षेत्र में जाएंगे आपको दिखेगा। और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, नशा को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, और क्षेत्र में परिवारवाद एक बहुत बड़ा समस्या है और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, आपको चुनाव में दिखेगा। और 17 तारीख को भारी मतदान होगा और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहाँ पे विजय होगी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या दिखाया जा रहा है भाजपा में? हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा है। शराबबंदी को लेकर क्या कहना है? शराबबंदी को लेकर ये अब जरूर बता, हमारा 15 साल के कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से जो शराबबंदी वो कम हो रहा था, भट्टी हम कम कर रहे थे। फिर हमारी सरकार आएगी, हम फिर उस चरणबद्ध तरीके से नशे को हम कम कर देंगे। ऐसा कुछ काम तो क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम? क्षेत्र की जनता के लिए हर वो काम करेंगे जो आवश्यकता हो, और हम कोई काम करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए जिसको जीवन तो याद रखे जाए, और क्षेत्र के लिए जो भी अच्छा होगा, जो भी सही होगा हर को काम करेंगे। अभी ऐसे 5 साल में जो काम जो आपको पसंद आया और जो ना आया, जो साहू जी किए? PWD और गृह मंत्री होने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उस क्षेत्र की जनता को पसंद आए या एक आम लोगों को पसंद आए। खुद कांग्रेस की पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। गृह मंत्री होने के बाद कानून व्यवस्था नाम की चीज वहाँ पे कोई है नहीं। PWD मंत्री होने के बाद ऐसा कोई बड़ा कोई काम नहीं हुआ जिसको लोग वहाँ पे याद रख सकें। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे मतदान को लेकर? जनता से आह्वान करने रहेंगे, सभी जनता जरूर मतदान करे और सोच समझ के मतदान करे। आपको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, और आप देखेंगे फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। जैसा कि सभी को मालूम है, चुनाव छत्तीसगढ़ का चल रहा है और उसमें मुझे दुर्ग ग्रामीण का प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज नामांकन 2 सेट मैंने जमा किया है। 30 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी विधायक प्रत्याशी एक साथ फिर से 30 तारीख को जमा करेंगे सामूहिक रूप से। हमारे विधानसभा क्षेत्र के रिसाली नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण अंचल सभी तरफ से बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और साथी लोग पहुंचे हैं। सबके साथ रैली के शक्ल में वहाँ से कांग्रेस भवन भी आए, जो हमारा मुख्यालय है, तो कांग्रेस भवन से निकलकर यहाँ आकर नामांकन हम लोगों ने। मतलब ये ग्रामीण की जो स्थिति है इस बार किस तरीके से रहेगी? कितना लीडिंग से आप जीत पाएंगे इस चुनाव को? कितना चुनौती मानते हैं इसमें? देखिए, मैं कभी चुनाव को सामान्य तौर पे नहीं लेता और हर प्रत्याशी का वजन मैं महसूस करता हूँ, और इसलिए चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ता हूँ, पर मर्यादित होकर लड़ता हूँ, हर प्रत्याशी का सम्मान करता हूँ। रही सवाल लीड की बात, तो हमारे सभी पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार पिछले बार जो जीते थे उससे दुगुना डबल वोट से जीतेंगे। ये हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना है। घोषणा पत्र कब तक ला पाएंगे? घोषणा पत्र करीब फाइनल कर चुके हैं। अब वो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय अकबर जी हैं और तैयारी उनकी हो गई है। बहुत जल्द उसको बीजेपी ने कहा प्रियंका गांधी जी भी आने वाली हैं, 30 तारीख को आएंगी, तो क्या लगेगा कि छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों ने 75+ का जो नारा दिया है वो पूरा हो जाएगा? इस पर प्रियंका जी आएंगी, एक माहौल बन पाएगा? उससे पहले भी हो गया है 75+ का नारा हमारा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कई कार्यक्रमों में शिरकत किए, आदरणीय राहुल गांधी जी कई कार्यक्रमों में आए, आदरणीय प्रियंका जी कई कार्यक्रमों में आई, तभी से हम लोगों ने जान लिया, सोच लिया और एहसास कर लिया कि हम लोग 71 हैं और इस बार 75 पार करेंगे। और इस बार प्रियंका जी जब आ रहे हैं तो हमें लगता है हो सकता है हम उसको भी पार कर लें। मंत्री जी, दुर्ग ग्रामीण की अगर बात करें, आप दूसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से आरोप लगाया भी जा रहा है और जनता भी यही कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध कारोबार हुआ है पिछले सालों में, तो फिर से स्थिति बनेगी, ऐसी संभावना है। तो उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इन 5 वर्षों में
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार चल रही है, जितनी योजनाएं हम लोगों ने आम जनता के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए क्रियान्वित किया, उसका ज़बरदस्त असर जनता में है। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो करप्शन का, भ्रष्टाचार का, किसी न किसी प्रकार की बात करते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, हम लोगों ने भी कहा है, कुछ तो बताओ कहाँ कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या अवैध हुआ है, क्या, तो उसकी जांच कराई जाएगी। हम गलती को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जब गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। बीजेपी सीधा अटैकिंग मोड पे है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर रही। गृह मंत्री रहते आपने कानून व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सहमत हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी पूरा असत्य बात फैलाती है, भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की व्यवस्था बहुत सही रही है। एक भी जगह कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के उसमें। हाँ, बीजेपी वाले लोग कहीं कहीं चक्का जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश, बदनाम करने के लिए करते थे, और हम लोगों ने 5 सालों में उनको सफल नहीं होने दिया है। जो बढ़त है इस बार किस तरीके से बढ़त होगी?